बताना पड़ेगा कि हुआ क्या है, किसके घर छोरा हुआ, किसके यहाँ शादी हुई, किसके यहाँ क्या हुआ। तो मालूम पड़े कि साहब ना तो छोरा हुआ ना शादी हुई, फिर ढोल क्यों बजे? तो के साहब वो मांगने वाला कोई आया है तो वो आटा मांग रिया है तो ढोल बजा रिया है। तो क्या मांगने के लिए ढोल की क्या जरूरत पड़ गई? तो क्या लोगों की बेल बजाओ तो गाली दे, ढोल बजाओ तो ताली बजे, तो इसलिए ढोल बजा। तो इसने आखिर बात क्या है? दुमदुमी बजी तो क्यों बजी? दुमदुमी बजने का कारण क्या है? जो दुमदुमी का नाद पड़ा सारे देवता आकर खड़े हो गए। इतने में भृंगी ने एक कनेर का पुष्प, मात्र कनेर का, जिसमें विष भरा हुआ है, किसी काम का नहीं, जिसमें सुगंध तक नहीं है, जो कोई काम का नहीं था, उस कनेर के पुष्प को भृंगी ने देवाधिदेव महादेव के चरणों में जैसे ही रखा, पार्वती जी ने उस पुष्प को देखा, देखकर विचार करा, जो भी सुगंधित पुष्प आता था शिव जी के ऊपर चढ़ता था, भले इसमें विष भरा है, क्यों ना ये भी शिव पे चढ़े। पार्वती जी ने उठाकर शंकर भगवान के कानों में उस पुष्प को लगा दिया। कनेर का वो फूल आज भी शंकर भगवान के फोटो में, पुराने फोटो में, पुराने चित्र में शिव जी के कान में लगा हुआ। कभी कभी किसी ने दर्शन करा है किसी ने ऐसा दर्शन कि शिव जी के कान में कनेर का फूल लगा हुआ देखा होगा? तब पार्वती जी ने कानों में उस पुष्प को लगाया। देवाधिदेव महादेव नेत्र बंद कर स्मरण करते हुए देख रहे हैं। देवता खड़े होकर अपने आप को विचार कर रहे हैं कि यह पुष्प शिव जी पर कितना सुशोभित हो रहा है, ये पुष्प हमको भी मिलना चाहिए। भगवान शिव ने नेत्र खोलकर कहा, ये मुझ पर चढ़ा है, देवताओं को भी प्रिय लगा है, सभी देवताओं को कनेर का पुष्प समर्पित होगा और वो कल्याण करने वाला। महाराज, जहां पर पति और पत्नी के संबंध बेकार हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, अदालत में बात पहुंच जाती है, परिवार वालों पर दहेज का केस चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कार्रवाई चालू हो जाती है, पति पत्नी में वापिस प्रेम को बढ़ाया जाए। उस प्रेम को बढ़ाने के लिए शंकर भगवान का, समझ लीजिए, शिवलिंग, कनेर के पुष्प की माला, काय के पुष्प की? कनेर का वो पीला जो फूल होता है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, कनेर के पुष्प की माला, जो ऊपर जलाधारी लगी है, जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्थान है। कौन कौन सी बेटी? नाम ले, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और 5वें नंबर की देव। ये शिव जी की 5 लड़की हैं जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरा रही हैं। शंकर भगवान की बेटियों के स्थान से शंकर भगवान की जो ये जलाधारी है, जलाधारी, अशोक सुंदरी वाला स्थान, ये जो जलाधारी है, बेटियों के स्थान से जलाधारी तक जो कनेर के माला बनाकर स्पर्श कर कर लगा देता है, शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय पर उस पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। अदालत का केस धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अदालती कार्रवाई, यहां तक कहा गया कनेर का पुष्प, भाई भाई में विवाद हो रहा हो, जमीन के लिए विवाद हो रहा हो, किसी प्रॉपर्टी के लिए विवाद हो रहा हो, या किसी अन्य विवाद में पड़े हुए हो, या तुम्हारे दुश्मन बढ़ रहे हो, तो भी कनेर का पुष्प शिव को समर्पित किया जाता है। कनेर का पुष्प सुख प्रदान करता, आनंद देता, जिसको कोई ना पाए उसको मेरा महादेव पाए। महाराज, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही पाए
अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो शिव कथा कर। कल कोई माता जी ने पत्र लिखा था, उसमें लिखा था गुरुजी हमारे पत्र नहीं पढ़ते। पत्र बहुत सारे रहते हैं, हम प्रयास करेंगे कल की कथा में आपके पत्रों को भी लिया जाए। नए पत्र आएंगे, उसके साथ आपके पत्र भी कल की कथा में हम लेंगे, प्रयास करेंगे। भगवान शिव की कथा करें। दूसरे नंबर का पुष्प पहला कौन सा है? बोलते जाओ। पारिजात। दूसरा कनेर का पुष्प, सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला, शिव को प्रियता में भी प्रिय। महाराज भगवान शंकर और माता पार्वती जी का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर शिव पार्वती के मंगल विवाह का दर्शन करेंगे आनंद के साथ। एक पत्र में प्रश्न अच्छा है, 2 मिनट आप लोग इसका स्मरण करें। अच्छा प्रश्न है। पूर्ण कामेश्वर महादेव मंदिर भैसोला चौपाटी से यह पत्र आया है, जिसमें लिखा है गुरुदेव गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी अलग अलग बैठते हैं। हम लोग शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो इन पे भी जल चढ़ाते हैं, इनको भी पंचामृत चढ़ाते हैं। चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए? ध्यान देना, गणेश जी, कार्तिकेय जो भी विराजमान रहते हैं, पार्वती, इनका श्रृंगार ब्राह्मण देवता कर देते हैं, पंडित जी कर देते हैं। इसलिए इन पर अभिषेक, जल, दही, शहद, घी नहीं चढ़ाना चाहिए। शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग में शंकर जी भी हैं, पार्वती जी भी है, गणेश जी हैं, कार्तिकेय है, अशोक सुंदरी है, शंकर जी बैठे हैं। जब आप इसी पर जल चढ़ा दोगे शिवलिंग के ऊपर, तो ये सारा जल, सारा पंचामृत गणेश जी, कार्तिकेय, देवी जी सबको मिल जाता है, अलग से चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका ध्यान रखें। ब्राह्मण देवता जब मंदिर में पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय का श्रृंगार कर देते हैं तो उन पर जल या पंचामृत नहीं चढ़ाना चाहिए, केवल शिवलिंग पर चढ़ाओ, शिवलिंग का पूजन करो। माता पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाएं, हर हर। अब भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए, हर हर